君は五条悟だから最強なのか、最強だから五条悟なのか。 ये एक सवाल था जो सिर्फ सुगुरु गेटो ने गोजो से नहीं पूछा था। ये वो सवाल है जो जुत्सु काइसेन के हर फैंस के दिल में बसा हुआ है और आज हम इसी पैराडॉक्स का जवाब ढूंढने वाले हैं। सोचो, क्या गोजो बस एक लकी सॉर्सरर था जिसके पास सिक्स आइज और लिमिटलेस की पावर्स थी, या फिर वो इन पावर्स से पहले ही डिज़ाइन था सबसे ऊपर खड़ा होने के लिए। गोजो का नाम सुनते ही एक शब्द याद आता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन ये टाइटल उसके लिए एक शील्ड भी था और एक कर्स भी, एक ऐसा कर्स जिसके पीछे छिपी हुई है उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी। तो फिर असली सच क्या है? क्या गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि वो गोजो है, या फिर गोजो है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है? यही वो डिबेट है जिसका मैं आज फैसला देने वाला हूँ, और इस वीडियो के एंड तक मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे दिल में कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, बस एक ही जवाब होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दुनिया गोजो सातोरू को एक केयर फ्री, कॉन्फिडेंट, ऑलमोस्ट अनटचेबल सॉर्सरर के रूप में देखती है। हमेशा जोक्स और कॉन्फिडेंस और एफर्टलेस चार्म के साथ वो दुनिया के सामने एक परफेक्ट मास्क पहने रहता है, पर इस मास्क के पीछे छिपी है एक कहानी जो सिर्फ कुछ लोग ही समझ पाते हैं। ये मास्क, ये पर्सोना सिर्फ स्टाइल या एरोगेंस का नतीजा नहीं, ये गोजो का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। क्योंकि जब आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो तब लोग आपसे सिर्फ शक्ति की उम्मीद रखते हैं, इंसानी इमोशंस की नहीं। इस मास्क के पीछे छिपी है लोनलीनेस और गिल्ट। गोजो हमेशा हर कर्स, हर थ्रेट के लिए खड़ा रहा, पर अपने लिए कभी स्पेस नहीं मिली उसे। और जब उसका सबसे करीबी दोस्त सुगुरु गेटो मारा गया, तब गोजो ने रियलाइज़ किया कि पावर सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, मास्क और पर्सोना को और भी ज़रूरी बन गया है ताकि दुनिया सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो को देखे, वल्नरेबल ह्यूमन नहीं। और ये मास्क सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन नहीं था, इसके साथ एक डीपर ट्रूथ भी जुड़ा है। गोजो ही था वो इंसान जिसके होने से जिजे के वर्ल्ड में बैलेंस मेंटेन हुआ। कर्सेस और सॉर्सरर्स दोनों की पावर सिर्फ उसके प्रेजेंस के सामने रेगुलेट हुई। लिमिटलेस और सिक्स आइज यूज करने वाले गोजो क्लैन में और भी लोग थे, पर वर्ल्ड का इक्विलिब्रियम तभी बना जब गोजो सातोरू खड़ा था। यही प्रूफ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट होना सिर्फ टेक्निक्स या रॉ पावर का नतीजा नहीं, बल्कि गोजो सातोरू होने का नेचुरल रिजल्ट था। मास्क के साथ ही उसने अपनी पर्सोना को वर्ल्ड के लिए शील्ड बना दिया। दुनिया उसे एक मिथ, एक गॉड लेवल सॉर्सर के रूप में देखे और अंदर क्या इंसान छिपा रहे। ये कॉम्बिनेशन पर्सोना, मास्टरी और इंटेंट प्रेजेंस ही डिफाइन करता है कि गोजो सातोरू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ही इज गोजो सातोरू, नॉट जस्ट बिकॉज ही विल्ड्स लिमिटलेस टेक्निक्स। जब कोई शिखर पर होता है तो नीचे से सब उसे देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, पर उस शिखर पर उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। यही है गोजो सातोरू की असली कहानी। दुनिया उसे द स्ट्रॉन्गेस्ट कहती रही, पर उस टाइटल के पीछे छिपी है एक ऐसी तन्हाई जो शायद सिर्फ वही समझ पाता। गोजो के स्टूडेंट्स और एलाइज थे, यूजी, मेगुमी, नोबारा, यूटा, पर वो कनेक्शंस पार्शियल थे। उनमें रिस्पेक्ट था, एडमायरेशन था, लेकिन इक्वल होने का एहसास कभी नहीं था, क्योंकि गोजो के लेवल पर कोई था ही नहीं। जब सबसे ऊपर आप खड़े रहते हो अकेले, तो एक अजीब सी खामोशी आपको घेरी रहती है। यही रीज़न है कि गोजो के मास्क के पीछे एक कॉन्स्टेंट लोनलीनेस छिपी हुई है। जब यूजी को लोग सुकुना के वेसल के रूप में एक कर्स मानते थे और उसे ख़त्म करना चाहते थे, तब गोजो ही था जो सबके सामने खड़ा हुआ। सिर्फ उसकी प्रेजेंस की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई यूजी को हाथ लगाने की। पर जैसे ही गोजो प्रिज्म रिल्म में सील हुआ, तुरंत जुत्सु सोसाइटी ने यूटा को यूजी को ख़त्म करने भेज दिया। ये दिखाता है कि गोजो की एब्सेंस में पूरा सिस्टम कैसे हिल जाता है। और मेगुनी, उसे अडॉप्ट करना सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, बल्कि तोजी को दिया हुआ वादा पूरा करना था। एक ऐसा रोल जिसमें गोजो ने टीचर, गार्डियन और प्रोटेक्टर सब कुछ बनकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, पर इसी प्रोसेस ने उसकी तन्हाई और भी गहरी कर दी, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मतलब था कि हर जिम्मेदारी आखिर उसी के कंधों पर आनी थी। और जब हम उस लेजेंडरी 1v3 बैटल को याद करते हैं, सुकुना, माओरागा और आगिटो के सामने अकेला खड़ा था सातोरू गोजो, सामने किंग ऑफ कर्सेस और अनबीटेबल शिकिगामी, और पीछे एक वर्ल्ड जो उससे बस उम्मीद कर रहा था। उस फाइट का हर पंच, हर डोमेन एक्सपेंशन सिर्फ स्ट्रेंथ का शो नहीं था, वो उस तन्हाई का सिंबल था जो स्ट्रॉन्गेस्ट होने का साथ आती है। गोजो की लोनलीनेस एक ट्रेजेडी भी है और एक पैराडॉक्स भी। वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इसलिए कोई उसका इक्वल नहीं है, और कोई उसके इक्वल नहीं इसलिए वो हमेशा अकेला रहा। यही असली कॉस्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट होने का, और इस कॉस्ट को समझने के लिए हमें देखना होगा उस बर्डन को जो गोजो ने हमेशा अपने कंधों पर उठाया है।
अब देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मतलब सिर्फ ताकत का मालिक बनना नहीं है, बल्कि हर उस बोझ को उठाना है जो ये दुनिया आप पर डाल देती है। गोजो सातोरू के लिए ये बोझ एक साइलेंट कर्ज बन गया था, जो उसके साथ हमेशा था, चाहे बैटलफील्ड हो या उसके स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम। हर कर्ज, आउटब्रेक, हर डेंजरस मिशन, सबके पीछे एक ही नाम होता था, गोजो। और यहाँ एक ब्रूटल ट्रूथ छिपा है, उसके पास चॉइस कभी नहीं थी। वो चाहता या नहीं चाहता, उसे हर जगह खड़ा होना पड़ता, क्योंकि वर्ल्ड के लिए गोजो एक इंसान नहीं, एक सेफ्टी नेट था। और जब आप एक सेफ्टी नेट बन जाते हो तो आपके पर्सनल इमोशंस, आपके पर्सनल लाइफ की वैल्यू खुद ही खत्म हो जाती है। गोजो की जिम्मेदारी सिर्फ कर्सेस तक लिमिटेड नहीं थे। उसने यूजी को बचाया जब सोसाइटी उसे एलिमिनेट करना चाहती थी। उसने मेगुमी को अडॉप्ट किया तोजी को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए। ये दोनों डिसीजंस एक टीचर या फ्रेंड के डिसीजंस नहीं थे, ये डिसीजंस स्ट्रॉन्गेस्ट होने की जिम्मेदारी थी। और इसी जिम्मेदारी ने गोजो को और भी वल्नरेबल बना दिया, क्योंकि उसके फेलियर्स के कॉन्सिक्वेंस उसे डबल स्ट्राइक करते थे। और जब हम सीक्वल मांगा की तरफ देखते हैं, गोजो का इन्फ्लुएंस उसके डेथ के बाद भी महसूस होता है। हर फैन, हर कैरेक्टर, हर सिचुएशन कहीं ना कहीं उसके नाम का असर है। ये इस बात का प्रूफ है कि गोजो का बोझ सिर्फ जिंदा होने तक नहीं था, उसका लेगेसी भी एक जिम्मेदारी है जो जेजेके वर्ल्ड के ऊपर अभी भी मंडरा रही है। स्ट्रॉन्गेस्ट होने का असली मतलब गोजो ने सबसे ज्यादा महसूस किया, एक ऐसा क्राउन जो चमकता तो है पर जिसके नीचे इंसान हमेशा थक कर गिरता है। गोजो सातोरू को दुनिया स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए कहती थी क्योंकि उसके पास थी लिमिटलेस और सिक्स आइज के कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉम्बो जो सेंचुरीज में एक बार भी शायद ही पैदा होता है। लिमिटलेस उसे बनाता है अनटचेबल और हर अटैक उसके आसपास रुक जाता है, जैसे दुनिया खुद उसके सामने ठहर गई हो। और सिक्स आइज एक ऐसी आंख जो सब कुछ देख सकती है, सब कुछ कैलकुलेट कर सकती है। मतलब बैटलफील्ड पे गोजो के लिए डिफीट का कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पर यही है उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी। इन्फिनिटी एक शील्ड थी जो उसके शरीर को बचाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे इंसानों से अलग करने लगती है। जब कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता तो इमोशनल कनेक्शन भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। हर इंसान, चाहे स्टूडेंट हो या पीयर, उसके सामने एक फ्रेगाइल ग्लास की तरह लगता है जो कभी भी टूट सकता है। गोलो की आंखें हर डिटेल देख सकती थी, पर आयरनी ये है कि जितना ज़्यादा वो दुनिया को क्लियरली देख पाता था, उतना ही वो अपने और दूसरों के बीच के डिस्टेंस को महसूस करता था। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तो तुम्हें हर वक्त एक इनविंसिबल लोनलीनेस घेरी रहती है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा राइवल, तुम्हारा इक्वल, तुम्हारा साथ ही एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब वो फाइनली सुकुना के सामने खड़ा होता है, तो उस फाइट का एक और हिडन लेयर है। वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए फाइट नहीं थी, वो एक इंसान का डिस्परेट स्क्रीम था, आखिर कोई तो है जो मुझे चैलेंज कर सकता है। सुकुना का एनकाउंटर एक ट्रेजेडी इसलिए है क्योंकि उसने गोजो को वही दिया जो वो जिंदगी भर ढूंढ रहा था, एक वर्दी ओपोनेंट। और जब गोजो गिरा तो दुनिया के लिए वो एक डिफीट था, पर गोजो के लिए शायद वो एक रिलीफ था। इन्फिनिटी का कर्स तोड़ने वाला इंसान फाइनली मिल गया। गोजो सातोरू का पूरा सफर एक ही सवाल के आसपास घूमता है, क्या तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो? और इसका जवाब दुनिया को मिलना था एक ही बैटलफील्ड पर, सुकुना के खिलाफ उसकी फाइट। ये सिर्फ एक नॉर्मल बैटल नहीं थी, ये था जुत्सु काइसन का जजमेंट डे। दो ऐसे मॉन्स्टर्स जो सेंचुरीज के लेजेंड में लिखे गए फाइनली एक दूसरे के सामने खड़े हैं। गोगो ने अपने लिमिटलेस और सिक्स आइज का ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया। हॉलो पर्पल से पूरा सिटी ब्लॉक उड़ाना, सुकुना के डोमेन को रिपीटेडली तोड़ना। उसने प्रूव किया कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ टाइटल नहीं है बल्कि एक फैक्ट है। पर सुकुना जो मेगुमी के बॉडी और महारागा के एडेप्टेशन के साथ खड़ा था, वो एक और लेवल का नाइटमेयर बन चुका था। और यहीं पर एक और इमोशनल पैराडॉक्स खुलकर सामने आता है। जब तक गोजो जिंदा था, दुनिया सेफ थी, कर्सेस हिम्मत नहीं करते थे। सॉर्सरर्स के लिए वो एक वॉल था, एक शील्ड था। पर आयरनी ये है कि उसी की स्ट्रेंथ का असली टेस्ट तब आया जब उसने अपना सब कुछ दे दिया और फिर बिखर गया। फैंस के लिए ये शौक था, लोगों ने कहा अगर गोजो ही हार गया तो कोई बचा ही नहीं। लेकिन असली ब्रेकडाउन यही है, गोजो ने प्रूव कर दिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मतलब है दुनिया के लिए लास्ट डिफेंस लाइन बनना, इवन अगर इसका प्राइस अपनी जान देना ही क्यों ना हो। गोजो वर्सेस सुकुना फाइट ने एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दी, सुकुना हो सकता है बैटल जीत गया, पर लेगेसी के मैदान में गोजो जीत चुका है, क्योंकि दुनिया के लिए बैलेंस तब भी उसके होने से था और उसके गिरते ही सब कुछ हिल गया। और शायद इसीलिए गेटो का सवाल अब भी गूंजता है, 君は五条悟だから最強なのか、
最強だから五条悟なのか。 गोजो सतोरू का मरना सिर्फ एक कैरेक्टर का खत्म हो जाना नहीं था, उसके साथ जुत्सु काइसेन की दुनिया का पूरा बैलेंस हिल गया। जीजी के वर्ल्ड में हर सॉर्सरर, हर कर्स जानता था कि जब तक गोजो जिंदा है उनके ऊपर एक शील्ड है। उसका मरना एक मैसेज था, अब कोई भी सेफ नहीं है। यही रीजन है कि उसके बाद जितने भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सबको रियलाइज हुआ कि एक इंसान के प्रेजेंस ने पूरे वर्ल्ड का इक्वेशन कंट्रोल करके रखा था। लेकिन ये लेगेसी सिर्फ फिक्शनल वर्ल्ड तक सीमित नहीं थी। उसके मरने के बाद हमने रियल दुनिया में भी कुछ ऐसा देखा जो बहुत कम होता है। फैंस ने लिटरली सड़कों पर रेस्ट इन पीस गोजो लिखा, लोग ने कैंडल्स जलाई और सोशल मीडिया पर उसका नाम ट्रेंड करने लगा, जैसे कोई रियल इंसान हमसे छीन लिया गया हो। और सोचो, ये क्या प्रूफ नहीं करता कि लोग उसे पसंद करते थे सिर्फ इसलिए नहीं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट था, बल्कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट था इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। स्ट्रेंथ उसकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा थी और वो आइडेंटिटी फैंस के दिलों में इतनी गहरी उतर गई कि उसके डेथ को फिक्शन और रियलिटी के बीच का गैप ही तोड़ दिया। और सबसे ज़्यादा टचिंग पार्ट था मेगुमी के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। जब तुकुना ने मेगुमी का बॉडी अपना लिया था, गोजो ने कभी भी उस लड़के को ब्लेम नहीं किया, उल्टा वो उस फाइट में होल्ड बैक कर रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई रास्ता हुआ मेगुमी को वहाँ से निकालने का। उसने लास्ट तक सुकुना का एक फिंगर भी छिपा लिया जिससे वो अपनी डेथ के बाद भी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा हो। और उसने मेगुमी के लिए एक लेटर छोड़ा ताकि वो लड़का अपने आप को उसकी मौत का दोषी ना समझे। ये सब उसका प्रूफ था कि गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ अपनी टेक्निक्स की वजह से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी सेक्रीफाइस और अपने इंसानियत की वजह से था। इसलिए चाहे जेजेकी की दुनिया हो या हमारी रियलिटी, एक बात क्लियर है, गोजो की लेगेसी साबित करती है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि वो गोजो सातोरू है, बल्कि वो गोजो सातोरू था इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट था। और अब आता है वो सवाल जो सिर्फ गेटो ने नहीं बल्कि हर जेजेकी फैन ने अपने दिलों में पूछा है। फाइनल जवाब एकदम क्लियर है, गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था क्योंकि वो गोजो है, वो गोजो सातोरू था इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट था। उसका नाम, उसकी प्रेजेंस और उसकी इंसानियत ने ही उसे एक ऐसा लेजेंड बनाया जिसका जवाब न कर्स के पास है न सॉर्सरर्स के पास। और ये थी मेरी सोच इस टाइमलेस सवाल का जवाब देने की कोशिश। मेरे लिए जवाब एकदम क्लियर है, गोजो का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल उसके टेक्निक्स का रिजल्ट नहीं था, बल्कि उसकी शख्सियत, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जिम्मेदारी और उसका इंसानियत उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते थे। उसने अपने पावर्स को एक मास्क की तरह पहना, अपनी तन्हाई को स्माइल के पीछे छुपाया और अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहा। और सबसे बड़ी बात, उसका असर फिक्शन से बाहर निकलकर हमारी दुनिया तक पहुंचा। ये चीज़ हमें बताती है कि गोजो सिर्फ एक मांगा या एनिमे कैरेक्टर नहीं था, बल्कि एक इमोशन बन गया था। तो मैं मानता हूँ गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि वो गोजो सातोरू है, और शायद इसी वजह से वो हमेशा याद रखा जाएगा, एक सॉर्सरर के रूप में नहीं बल्कि एक लेजेंड के रूप में। अब सवाल तुम लोगों के लिए है, तुम लोगों को क्या लगता है, गोजो की कहानी एक गिफ्ट थी या एक ट्रेजेडी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर देना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये भी तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं करते हैं रैप। अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।